नमो अरिहन्ताय नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साशिनम जैनम जयतु साशिनम वंदितु सर्वसिद्धे धूमचल मनोवमंगलिं ते वोच्छामि समय पावड़ मृणमोषध केवली भणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार 56 और 57 नंबर की गाथाएं। व्यवहार नए से जैन शासन के विभिन्न शास्त्रों में क्यों कथन किए गए हैं, उन विवक्षाओं को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। व्यवहार नए की कथन शैली को आचार्य समझा रहे हैं, और यदि व्यवहार नए से कोई कथन किया गया है तो उसे कहाँ तक और कैसे ग्रहण करना, ये भी हमें बता रहे हैं। कल हमने 56वीं गाथा की टीका पढ़ी और उसमें उदाहरण दिया था वस्त्र का, कि जैसे सफेद वस्त्र होता है और वो सफेद वस्त्र, उसकी सफेदी, उसका जो स्वच्छत्व है, उसका जो धवलत्व है, वही उसका वास्तव में मूल स्वरूप होता है। लेकिन यदि उसे लाल, पीले, काले, नीले, हरे कोई से भी रंग में यदि डुबा दिया जाए तो वो उस रंग का हो जाता है। लेकिन कभी भी वो वस्त्र सीधे नहीं होता। आप यदि उस वस्त्र में फिटकरी वगैरह का पानी लगाना पड़ता है पहले, या और भी दूसरे आजकल केमिकल चलते हैं, तो पहले उसे केमिकल में डुबोना पड़ता है और फिर किसी रंग में डुबोगे तब जाकर वो प्रॉपर उसमें सब तरफ का रंग चढ़ता है। सीधा यदि बिना किसी अवलंबन के उस वस्त्र को किसी कलर में डुबोया जाए तब वो रंग नहीं चढ़ेगा। ये उदाहरण स्पष्ट किया है बनारसी दास जी ने। एक उनका बहुत प्रसिद्ध छंद है, मैं वही देख रहा हूँ इस अनुशीलन में वो छंद दादा ने लिया है या नहीं। इससे हमें ये बात पता चलती है कि जितने भी औपाधिक भाव हैं उन्हें किसी न किसी अवलंबन की आवश्यकता पड़ती है। वो अपने आप बिना किसी कारण के औपाधिक भाव हमारे साथ चिपक जाएं, ऐसा नहीं होता है। राग कभी भी बिना अवलंबन के नहीं होगा, है ना। देखिए इसमें आया तो नहीं है, वो बनारसी दास जी का समय सार नाटक ही देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा छंद है, एक अपने इधर से निकालते हैं समय सार नाटक से। हाँ, समय सार नाटक में है वो, इसमें नहीं है। मैं वो पढ़ के दिखाता हूँ तब आपको अच्छा लगेगा। और उस ये क्या कलश टीकाकार जो हैं पांडे राजमल जी ने, उन्होंने इसकी टीका करते हुए और स्पष्टीकरण दिया है। ये जीवा जीवाधिकार में वो किस नंबर पे वो मिल नहीं रहा है,
या देखो एक छंद में पढ़ के बताता हूं, भेद विज्ञान का परिणाम। ये अजीब द्वार का सबसे अंतिम छंद है समयसार नाटक में। ये जो अपना अगला उदाहरण आएगा ना 57 नंबर के छंद में, उसकी भी यहाँ पे चर्चा की गई है। जैसे करवत एक काठ बीच खंड करे, जैसे राज हंस निर्वारे दूध जल को। भेद विज्ञान का परिणाम। यदि हम भेद विज्ञानी होते हैं और भेद विज्ञान का आश्रय लेते हैं तो जीवन में कैसा परिणाम देखने को मिलता है वो यहाँ समझा रहे हैं। जैसे करवत एक काठ बीच खंड करे, जैसे राज हंस निर्वारे दूध जल को। तैसे भेद ज्ञान निज भेदक सकति सेति, भिन्न भिन्न करे चिदानंद पुद्गल को। अवधि को धावे मन पर के अवस्था पावे, उमगी के आवे परमावधि के थल को। याही भांति पूरन स्वरूप को उदोत धरे, करे प्रतिबिंबित पदार्थ सकल को। जब व्यक्ति भेद ज्ञान की श्रेणी पर आगे चढ़ता है तो जीवन में कैसा बदलाव आता है, तो उसे क्रम सा बढ़ते हुए बताते हैं कि देखो जब मुनि राजों की दशा होती है ना, तो मुनि राजों की ये परमावधि होता है। देवों को, नारकियों को, इन सबको परमावधि नहीं होगा। मुनि राजों को मना पर्याय ज्ञान होता है और वे ही मुनिराज आगे चलकर केवल ज्ञानी बनते हैं। तो भेद ज्ञान ने कौन कौन से ज्ञान दे दिए? परमावधि ज्ञान दिया, और क्या दिया? मना पर्याय ज्ञान भी दिया, और फिर बाद में कौन सा ज्ञान दिया? केवल ज्ञान भी दिया। तो और भेद ज्ञान क्या काम करता है, तो दो उदाहरण दे रहे हैं। जैसे करवत एक काठ बीच खंड करे, जैसे लकड़ी के दो खंड कर देता है, वो क्या कहते हैं? कुल्हाड़ी, है ना? कुल्हाड़ी होती है ना, क्या होती? जैसे लकड़ी की सांद मिला के आप उसमें मारते हो तो वो दो भागों में बट जाती है। और दूसरा उदाहरण दिया, जैसे राजहंस निर्वारे दूध जल को। दूध और जल की मिली हुई अवस्था को निवारण करने में कौन समर्थ है? राजहंस। तैसे भेद ज्ञान निज भेदक सकति से थी, वैसे ही भेद ज्ञान अपनी निज शक्ति से भिन्न भिन्न करे चिदानंद पुद्गल को। चैतन्य को, चिद शक्ति को और पुद्गल को भिन्न भिन्न करने में कौन समर्थ है? यही भेद ज्ञान समर्थ है। अभी वो एक और जो था छंद जिसे मुझे और ढूंढना था, वो मुझे दिख नहीं रहा यहाँ, लेकिन इसी प्रकरण में आगे पीछे कहीं होगा वो। तो बनारसी दास जी ने वहां पर ऐसा लिखा कि कभी भी किसी वस्त्र के ऊपर यदि लाल रंग चढ़ेगा तो वो अपने आप नहीं चढ़ता है, उसके पहले क्या होना जरूरी है? कोई ना कोई अवलंबन होना जरूरी है कि फिटकरी वगैरह का पानी पहले वस्त्र में लगाओ, तब जाकर वो वस्त्र में लाल रंग चढ़ेगा। नहीं तो आप लाल रंग में ऐसे डाल दोगे तो वो जिस तरह से प्रॉपर रंग चढ़ना चाहिए वैसा नहीं आएगा। जैसे अपन लोग ये अलग अलग रंग के कपड़े पहने हैं तो ये सीधे नहीं आया, इसके पहले इसमें केमिकल वगैरह कुछ लगाने पड़े होंगे कपड़े में, और फिर जब चढ़ाया गया होगा तो अब धोने के बाद भी वो रंग निकलता नहीं है, बहुत धीरे धीरे फैट पड़ता है। तो ये कैसे हुआ कि पहले वो केमिकल है। ऐसे ही ये कर्म जो हमारे साथ, कर्मों की उपाधियां जो जीवन में आ गई हैं, तो क्या लगता है ये अपने आप आ गई हैं या इसके पहले कोई ना कोई और अवलंबन होना चाहिए ना, जिसके कारण ये कर्मों की लेप चढ़े हुए हैं। तो ये कर्मों का जो लेप चढ़ा है इसे तो औपाधिक भाव कहते ही हैं, लेकिन जिसके कारण ये लेप चढ़ा है वो भी क्या कहलाते हैं? वो भी औपाधिक भाव कहलाते हैं। और जो औपाधिक भावों से जीव का परिचय दिया जाता है वो सब क्या कहलाए? उसे वर्णन करने वाला नय कौन सा होगा? तो वही नय कहलाता है व्यवहार नय। अब देखो औपाधिक ये शब्द कैसे बना है? औपाधिक, उपाधि के द्वारा किया गया इज इक्वल टू औपाधिक। अब उपाधियां कितने प्रकार की होती हैं? एक तरह की तो उपाधि होगी नहीं, कई तरह की हो सकती है ना उपाधियां। जैसे कि मान के चलो हम सब लोग हैं, अब ये हमारा जो भी दुनिया में परिचय दिया जा रहा है ये किसी न किसी उपाधि से दिया जा रहा है,
उपाधि वही नहीं होती पद्म श्री पद्म विभूषण, यही उपाधि नहीं है। पुरुष, स्त्री, लंबा, छोटा, गोरा, काला, मोटा, पतला, समझ में आया? इनका लड़का, उनका लड़का, यहाँ रहने वाला, वहां रहने वाला, ये सब क्या है? ये सब उपाधियां हैं। अब जरा इन उपाधियों की तह में जाओ, और शास्त्रों में उपाधियां इधर तक सीमित नहीं होती हैं। अलिंग ग्रहण के बोल पढ़िए तो आपको पता चलेगा उपाधियों की कितनी तरह की वैरायटी होती है। मुनि, आरिका, मना पर्याय ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अल्प ज्ञानी, अधिक ज्ञानी, ये सारी भी चीजें क्या कहलाती हैं? ये भी उपाधियां हैं। अब ये सब उपाधियां तात्कालिक प्रयोजनवान हो सकती हैं। ऐसे ही हमने पहले 29 प्रकार के भाव पढ़े। आप रैंडमली कोई भी भाव उठाओ जिससे जीव का परिचय दिया जाए, रैंडमली कोई भी अपन आंख मूंद के उठाओ, जैसे कि विशुद्धि स्थान। तो विशुद्धि स्थान में क्या होता है? अपन ने पढ़ा ना, विशुद्धि स्थान की क्या परिभाषा पढ़ी थी? आगे पाठ पीछे सपाट नहीं होना चाहिए। क्या था? कषायों का अनुद्रेक, ये शब्द आया था ना, कषायों की मंदता जहां पर होती है वही क्या कहलाता है? विशुद्धि स्थान। अब ये विशुद्धि स्थान की परिभाषा आपको कैसे करना पड़ी? किसी कषाय से करना पड़ी। कषाय का नाम लेके आपको जीव के बारे में जानकारी देना पड़ी, तो यही क्या कहलाता है? उपाधि। कषाय की उपाधि लग गई ना। चलो केवल ज्ञानी, अब बोलो केवल ज्ञानी उपाधि है कि नहीं? केवल ज्ञानी भी, केवल ज्ञानावरण क्षय की उपाधि है। केवल ज्ञानावरण कर्म की क्षय है ना। कर्म का सद्भाव भी उपाधि होता है और कर्म का अभाव भी उपाधि होता है। जब अपन पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, पासपोर्ट या कुछ विशिष्ट देशों के वीजा वगैरह के लिए अप्लाई करो, तो कुछ चीजें पूछते हैं। क्या आपको अमुक अमुक धाराओं में कभी सजा हुई है? कभी आप फलाने कारणों से जेल गए हैं? तो आप जेल में हो तब तो आप एलिजिबल हो ही नहीं, लेकिन कहीं किसी अपराध में जेल की सजा काटकर बाहर आ गए हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो किसी अमुक कंट्री में घुसने के लिए, पासपोर्ट बनाने के लिए, क्योंकि उन सब में आपको टिक बनाना पड़ती है कि मेरे को इस मामले में सजा नहीं हुई, मुझे इस मामले में सजा नहीं हुई। अरे हम ये कहने लगे भाई मैं तो सजा भोग के आ चुका हूं, अब तो मैं सजा, उसे बोलते सजा याफ्ता, है ना। यदि या तो आप सजा काट रहे होगे या फिर सजा काट के बाहर आ गए हो, लेकिन दोनों ही चीजें क्या कहलाती हैं? उपाधि। अभी हम भगवान को बोल रहे हैं केवल ज्ञानी, तो बोलो ये क्या है कि आपने एक बहुत बड़ा कालखंड तो केवल ज्ञानावरण के साथ बिताया है और अब कैसे हो गए हो? केवल ज्ञानावरण से छूट गए हो। तो हमने आत्मा को कहां देखा? हमने तो केवल ज्ञानावरण कर्म के अभाव रूप केवल ज्ञान की उपाधि को देखा। तो ये भी क्या कहलाती है? उपाधि। इसलिए इस पूरे ओवरऑल जो दुनिया में जितने भी पर्याय दिख रही हैं उनको 4 भावों के माध्यम से व्यक्त किया गया, और वो 4 भाव कौन कौन से कहलाते हैं? औदयिक, औपसमिक, छायिक और छायोपसमिक। ये चारों ही भाव क्या कहलाते हैं? औपाधिक भाव। तो हमें औदयिक को औपाधिक मानने में कोई समस्या नहीं होती है, छायोपसमिक को औपाधिक मानने में समस्या नहीं होती है, औपसमिक को भी औपाधिक मान लेते हैं। लेकिन छायिक औपाधिक कैसे हो सकता है? सिद्ध भगवान भी यदि उनकी उस पर्याय से देख रहे हैं, है ना, उन 2 प्रकार के जीव, संसारी और मुक्त। अब मुक्त कहना ये औपाधिक भाव है। एक आत्मा को आपने क्या कह दिया? मुक्त। ये क्या है? औपाधिक भाव है। और चलो आगे बढ़ते। बहिरात्मा उपाधि है, अंतरात्मा उपाधि है, और परमात्मा ये भी उपाधि है। बहिरात्मा ये अशुद्ध निश्चय का विषय है, अंतरात्मा ये एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है, और परमात्मा ये साक्षात शुद्ध निश्चय का है। जब तक ये तीनों नए पड़े हुए हैं तब तक आत्मा को दर्शाने वाला परम शुद्ध निश्चय उदित नहीं होता। तो जब परम शुद्ध निश्चय उदय होगा तो फिर क्या कहेगा वो? आत्मा। समझ में आया? बहिरात्मा नहीं, अंतरात्मा नहीं, परमात्मा नहीं, आत्मा। अब वो आत्मा क्या देखकर आत्मा कह रहा है परम शुद्ध निश्चय ने? किसे देखकर आत्मा कह रहा है?
ये 57वीं गाथा में उत्तर है इसका। उब ओग गुणाधिगो जम्मा, समझ में आया? किसे देखकर कह रहा है? उपयोग, विकल्प, राग कभी भी जा ही नहीं सकता यदि आप अन्य गुणों से अधिक उपयोग को नहीं देखोगे। आपकी दृष्टि चाहे अपनी निर्मल पर्यायों पर पड़े चाहे अनिर्मल पर्यायों पर जाए, दोनों ही स्थितियों में आपको राग द्वेष और विकल्प हुए बगैर नहीं रहेंगे। यदि हम निर्मल पर्यायों पर दृष्टि करेंगे तो दो समस्याएं हैं। एक तो वो निर्मल पर्याय चूंकि क्षणिक है तो आपकी वो दृष्टि भी थोड़ी देर बाद ओझल हो जाने वाली है, और दूसरी समस्या ये कि हमें लगे ये बनी रहे, ये निर्मल पर्याय बनी रहे। ऐसा विकल्प आएगा कि नहीं? लगेगा ना, ऐसे निर्मल पर्याय को टिकाए रखने का एक विकल्प तो आएगा। और विकल्पों को देखते हुए, विकल्पों के भंवर में फंसे हुए विकल्पातीत नहीं हुआ जाता। इसलिए पर्याय मात्र का लक्ष्य वो परद्रव्य का लक्ष्य है, ऐसा समयसार कहता है। और ये जितनी भी पर्याय आपको देखने को मिलेंगी, कहते हैं इन पर्यायों में कोई लेप चढ़ा हुआ है। जो त्रिकाली द्रव्य है वो लेप वाला नहीं है, उसमें ये लाल पीले काले नीले रंग के, जैसे एक वस्त्र का उदाहरण यहाँ पर दिया, ऐसा कोई लेप नहीं है। समयसार का वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सबसे ज्यादा महीन बारीक प्रकरण यदि कोई है ना तो वो है उभयाभासी व्यवहाराभासी, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि है ना। उभयाभासी व्यवहाराभासी, वो तो दोनों तीन अलग दो चीजों को मिला दिया। कौन सा प्रकरण है? 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों की चर्चा की गई 7वें अधिकार में। कौन कौन से मिथ्या दृष्टि? निश्चयाभासी पहला, दूसरा व्यवहाराभासी, तीसरा उभयाभासी, और चौथा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि तो भले है मिथ्या दृष्टि, लेकिन बहुत जल्दी सम्यक दृष्टि होने वाला है। इसलिए भले उसे कहना हो कह लो मिथ्या दृष्टि, लेकिन वो सम्यक दृष्टि होने की कगार पर खड़ा है कि अभी हुआ कि थोड़ी देर बाद हुआ, बस होने ही वाला है। इसलिए उसको छोड़ो। ये 3 जो मिथ्या दृष्टि हैं, इनमें उभयाभास को समझाना सबसे मुश्किल काम है। हम और आप लोगों को कई बार ऐसा लगता है, हम देखो व्रत भी पालते हैं और स्वाध्याय भी करते हैं, तो हमारे जीवन में निश्चय और व्यवहार का उचित समन्वय है। आपको क्या लगता है, आप यहाँ स्वाध्याय कर रहे हो तो ये निश्चय का अवलंबन है? जीवन में जितनी भी क्रियाएं दिख रही हैं वो सारी क्रियाएं व्यवहार हैं। अभी भी हम लोग यदि यहाँ पर स्वाध्याय करके समझें वाह हमने कितना बढ़िया काम किया, हम भी व्यवहाराभासी ही हैं। भले निश्चय की बात इस शास्त्रों के अवलंबन से कह रहे हैं, लेकिन है कौन से आभासी? व्यवहाराभासी। कहते हैं क्रियाओं में निश्चय और व्यवहार नहीं है। मोक्ष मार्ग भी 2 प्रकार का नहीं है, निश्चय और व्यवहार। तो उस उभयाभासी के प्रकरण में टोडरमल जी ने कई रेफरेंसेस दिए, लिखे आपको नहीं मिलेंगे। पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो स्पष्ट रेफरेंस दिए हैं ना, वो 97-98 के आसपास रेफरेंस हैं। 98 ग्रंथ, अच्छे मोटे मोटे ऐसे ग्रंथ। सोच लो कि उन सभी ग्रंथों का टोडरमल जी को कितना बढ़िया से अध्ययन था। और उनमें सब हैं, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ये सब है 98 में। समझ में आया? महाभारत और जो भी है बड़े बड़े ऐसे सनातन संप्रदाय के जो मत हैं। क्योंकि 5वें अधिकार में अन्य मत की मान्यताओं में किसी भी मान्यता का निराकरण टोडरमल जी ने जैन मान्यता से नहीं किया है। देखो कमाल की बात, इसे कहते हैं तर्क और युक्ति। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि तुम 4 तत्व मानते हो और जैन धर्म 7 तत्व मानता इसलिए तुम गलत हो, ऐसा नहीं कहा। उनकी मान्यता का निराकरण उनके ही ग्रंथ के उदाहरण से किया है कि देखो तुम पहले तो ऐसा कहते हो और बाद में ऐसा कहते हो, तो तुम्हारा आपस में इतना विरोध है, तुम्हारे अंदर खुद स्पष्टता नहीं है। और खंडन की यही टेक्निक सबसे अच्छी होती है। एक अच्छा वकील कौन होता है? जो आरोपी को लेकर आए और उसके ही बयानों में खोट निकाल दे। पूर्वापर के बयानों में यदि आपस में संधि नहीं बैठती है तो पकड़ में आ जाता है कि ये आरोपी, ये गुनहगार है। ऐसा करते हैं कि नहीं? अच्छा तुम वहां कितने बजे थे और इससे पहले तुम कहां कर रहे थे, है ना? मौका है वारदात पर तुम इस समय पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? तुम्हारा सीसीटीवी फुटेज तो ये बता रहा है कि तुम यहां से निकले हो, और तुम बोल रहे हो कि नहीं तुम तो 9 बजे घर पे थे। अब इस स्थान से घर की दूरी तो इतने किलोमीटर की है, और यहां से यदि तुम हाई स्पीड में भी गमन करोगे तो तुमको कम से कम 1 घंटा लगना चाहिए, तो तुम आधे घंटे बाद वहां कैसे पहुंच गए? तो ऐसे ऐसे करके वो उसके ही बयानों में कमियां निकालता है ना, और फिर साबित करता है कि नहीं तुम ही गुनहगार हो।
और फिर वो अपनी ही बयानबाजी में उलझता चला जाता है और फिर इन द एंड वो मान लेता हाँ हमने ही अपराध किया है। मान लेता है कि नहीं? ऐसे ही 5वें अध्याय में टोडरमल जी ने अन्य मत की सभी मान्यताओं का निराकरण किया, मुस्लिम मत की मान्यताओं का और भी नैयायिकों की, सांख्यों की, वेदांतियों की, जितने भी मत हैं सबकी मान्यताओं का निराकरण ऐसे किया। तो उसके लिए उदाहरण दिए। तो ऐसे उभयाभाषी के प्रकरण में हमें लगेगा तो कोई ग्रंथ का रेफरेंस नहीं है, लेकिन वहां भी बहुत सारे रेफरेंसेज हैं। उनमें से सबसे बड़ा और सबसे प्रबल रेफरेंस यदि कोई सा लिया है ना तो 56 और 57 नंबर की गाथाओं का है। आपको कल टीका मैंने पढ़ता चला गया था, आपको कितना ये बात ख्याल में आई, पकड़ में आई मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैंने बाद में सोचा तो मुझे पता चला कि देखो कितना संक्षेप में पूरी व्यवहार न्याय की कथन शैली को और निश्चय न्याय की कथन शैली को हमारे सामने रख दिया। व्यवहार न्याय प्रवर्तन करता है, ऐसा वाक्य आया था, और एक जगह निश्चय में आया था निश्चय न्याय प्रवर्तन करता है। व्यवहार न्याय कैसे प्रवर्तन करता है? पर्याय आश्रित। कैसे प्रवर्तन करता है? अब ये पर्यायों का स्वरूप क्या है? पर्याय लय धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। डॉक्टर साहब की 12 भावनाओं में ये लाइन आती है। कौन सी लाइन? पर्याय लय धर्मा। पर्याय का धर्म क्या है? लय को प्राप्त हो जाना। तो जब एक पर्याय लय को प्राप्त होगी तो दूसरी पर्याय का उदय होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो अब वो क्या कर रहा है? व्यवहार में जीव को फॉलो नहीं कर रहा है, वो किसे फॉलो कर रहा है? पर्यायों को फॉलो कर रहा है। तो अब देखो वो व्यवहार में कैसे फॉलो करता है आगे। जैसे कि आत्मा मनुष्य हो गया तो वो व्यवहार ने क्या कहेगा? मनुष्य जीव है। फिर वही क्या हो गया? आत्मा नारकी हो गया तो वो किसी जीव को तो देख ही नहीं रहा, वो किसे देख रहा है? नारकी जीव है, त्रियंज जीव है, समझ में आया? देव जीव है, पुरुष जीव है, स्त्री जीव है। अब देखो कितनी उपाधियां चढ़ते चली जा रही हैं। मति ज्ञानी जीव क्या है? मति ज्ञानी जीव है, श्रुत ज्ञानी जीव है, अवधि ज्ञानी जीव है। ये सब क्या है? इन लेयरों को देखो। प्रवर्तमान उसका तो एंगल क्या है? वो किसे पकड़ता है व्यवहार में? जहां जहां भी पर्याय दिखती चली जाएंगी वह तो उसे ही पकड़ूंगा। समझ में आया? और उस समय वो प्रयोजनवान भी है। तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि व्यवहार में से ही होती है। हम सब लोग यहां से ये उदाहरण पढ़ के चले गए। वस्त्र का स्वभाव तो क्या होता है? सफेद होता है, रुई से बना हुआ स्वच्छ सफेद धवल होता है। अभी हम घर जाकर बोले, है ना, हमने घर जाकर अपनी पत्नी से बोला जाओ वस्त्र निकाल दो, तो वो क्या बोलेगी? है कौन सा वस्त्र? अरे तुम वस्त्र नहीं जानते, वस्त्र का स्वरूप नहीं पता तुम्हें, वस्त्र कैसा होता है, वस्त्र निकाल कर दो। अब बोलो वो अकेले इस द्रव्य आश्रित कथन से तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि कैसे कर सकती है? बताओ कैसे कर पाएगी? अब देखना, अब जितने भी संयोगी नैमित्तिक कथन आते जाएंगे वो सारे कथन कैसे कहलाएंगे? वो सब व्यवहार में कथन कहलाएंगे। नीला वस्त्र है ना, या पैर का वस्त्र, हाथ का वस्त्र, समझ में आया? और कितने तरह के वस्त्र हो सकते हैं। वो उस दुकान से खरीदा वस्त्र, नया वस्त्र, पुराना वस्त्र, समझ में आया? कितने तरह के कपड़े हो गए। सर्दियों का वस्त्र, गर्मियों का वस्त्र। बोलो ऐसा कोई वस्त्र होता है सर्दी और गर्मी का? वस्त्र पर लिखा हुआ है कि मैं सर्दी का हूं, मैं गर्मी का हूं। वो तो शुद्ध कपास से निर्मित है। यदि उसके मूल में जाओगे तो वो कैसा मिलेगा? कपास से ही तो निर्मित मिलेगा ना। लेकिन हमने देखो उस वस्त्र में कितने सारे भेद डाल दिए। अब ये अलग अलग पर्यायों को, संयोगों को, निमित्तों को फॉलो कर कर कौन प्रवर्तमान हो रहा है और तत्काल में हमारी मदद भी कर रहा है। समझ में आया? सर्दियों का वस्त्र तत्काल में मदद की कि नहीं इस व्यवहार ने के प्रयोग कथन ने, है ना। पैर का वस्त्र, है ना, पैंट दे दो कि शर्ट दे दो। अब देखो हमने एक वस्त्र में शुद्ध कपास में क्या भेद डाल दिए कि ये पैंट पैरों में पहना जाता है और शर्ट ऊपर पहनी जाती है। अब ये कैसे भेद खड़े कर दिए। लाल वस्त्र, नीला वस्त्र, पीला वस्त्र, समझ में आया? और हर एक माहौल का अलग अलग वस्त्र होता है। किसी की गमी में यदि जाओ और शेरवानी एरवानी पहन के चले जाओ चमकदार, तो कैसा लगेगा है? और यदि किसी के शादी वादी में जाना हो तो प्रक्षाल वाली धोती लपेट के चले जाओ समझ में आया? तो कैसा लगेगा? तो ये होता है कि नहीं? हमें भी अपना लगता है कि स्पोर्ट्स वाले जो रनिंग करने जाते हैं वो जूते पहन के शादी में चले जाओ,
तो पूरी शादी में मन ही ना लगेगा आदमी का। क्यों? क्योंकि हर एक माहौल की अलग डिमांड चल रही है। तो ये क्या होता है, तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि हमेशा व्यवहार नय से होती है। ऐसे ही 29 प्रकार के भावों से जीव का कथन करना ये तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि करता है। लेकिन जब आपको दृष्टि करना है, जब आपको इस पर द्रव्य से भिन्न एक आत्मा की अनुभूति करना है, तब आप वहां पर व्यवहार नय को शरण नहीं ले सकते हो। तब तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको विकल्पों का अभाव करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक निश्चय का ही अवलंबन लेना पड़ेगा। और उस निश्चय के अवलंबन लेने की एक ट्रिक दे दी है हमको, और वो क्या ट्रिक है, वो पूरे समय सार में फैली हुई है। कई बार ऐसी बात मेरे सामने आती है ना, आप लोग तो यहाँ सुनते ही हैं, कुछ लोग और बाहर सुनते हैं, कहते हैं कि जो बहुत ट्रिकी विषय हो ना उनको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ऐसा कहते हैं, बहुत ट्रिकी विषयों को छोड़ के। मैंने कहा समय सार तो पूरा ओवरऑल ट्रिकी है नहीं। यदि आपको उपयोग सबसे ज्यादा लगने लगे हर जगह तो आपको समय सार समझ में आ गया है। अब वो चूंकि उपयोग ज्यादा नहीं लगता तो वो बताना पड़ता है कि जो जो हमें ज्यादा लग रहा है वो मेरा स्वरूप नहीं है। हमें हमारा क्षयोपम ज्ञान ज्यादा लगने लगता है, हमें हमारे विशुद्धि स्थान ज्यादा लगने लगते हैं, हम हमारे संक्लेश स्थानों को लेकर परेशान हो जाते हैं, हम अनुभाग स्थानों की चिंताएं करने लगते हैं। समझ में आया? और कर्णानुयोग में जब आप पढ़ोगे अनुभाग स्थान तो वो तो आपको डराएगा ही, उसका तो काम ही है, वो तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि कर रहा है, वो हमारी जड़ता को तोड़ना चाहता है। कर्णानुयोग बनारसी दास जी ने लिखा, एक क्षण की कमाई अनंत काल खाएगो, ऐसा लिखा ना। अभी कर्णानुयोग से पूछे, द्रव्यानुयोग की बात हो गई। एक क्षण की कमाई अनंत काल खाएगो, और कर्णानुयोग मालूम क्या बोलेगा, एक क्षण की भूल से तू अनंत काल गवाएगो। अभी कर्णानुयोग वही बात कैसे कहेगा, उसका तो काम ही है हमारी जड़ता को तोड़ना। नहीं तो द्रव्यानुयोग सुन के कोई आत्मानुभूति तो करे नहीं, और बस मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं करता रहे और बिल्कुल स्वच्छंद आचरण करने लगे। और आचार्य कुंद तो इस बात का बहुत ध्यान रख रहे हैं, तुम्हारी पर्याय मूर्ता को जिंदा बचने नहीं देंगे और तुम्हें स्वच्छंदी होने नहीं देंगे। इसलिए 49 से लेकर 55 गाथाओं तक इतनी हाई पावर की बात कहने के बाद तुरंत आते हैं, और ये सारे आगम में जो व्यावहारिक कथन किए गए हैं इनके पीछे का क्या प्रयोजन है उसका यहाँ पर औचित्य समझा रहे हैं। अब औचित्य हमारे सामने आ गया। क्या है औचित्य? व्यवहार नए पर्याय का आश्रय लेकर औपाधिक भावों को फॉलो करते हुए परिवर्तित होता है। और निश्चय ने कैसा है, द्रव्याश्रित होने से केवल एक जीव के स्वाभाविक भाव को का आश्रय लेकर अवलंबन लेकर प्रवर्तमान होता है। लेकिन हमें क्या करना है, व्यवहार में एक भाव को दूसरे भाव में मिलाता है, एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य के भाव में मिलाता है, लेकिन निश्चय ने अन्य के भाव को अन्य में नहीं मिलाता, जिसका जो भाव है वही कहता है। ये 29 प्रकार के जो भाव थे ये या तो पुद्गल के थे या ये पुद्गल के अवलंबन से हुए थे। समझ में आया? देखो एक और चीज कल समझ में आई। पहले ऐसा लगता था वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया, ये वाली लाइन लिखने में हमें लगता था ये जनरल कथन कर दिया है। कैसा जनरल? कि वर्णादि मतलब नौकर्म द्रव्य कर्म, और रागादि मतलब क्या हो गया, भाव कर्म। बात सही भी है, लेकिन ये पूरी तरह से ये लाइन लिखी गई है ना तो 50 से 55 गाथाओं के स्पेशल रेफरेंस में लिखी गई है ये वाली लाइन। इसके अलावा यदि आपने 50 से 55 गाथाएं नहीं पढ़ी होंगी, 29 भावों को नहीं जानते हो, तो आप इस लाइन का अर्थ ही नहीं निकाल पाओगे। अब वर्ण आदि कहां तक आ गया? वर्ण जिसके आदि में है, तो शुरुआत के 8 जगह 8 स्थानीय थे ना, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान और सहनन, बस ये 8। ये 8 को क्या कह रहे हैं? वर्ण आदि। और फिर अगला नंबर कौन सा आता है? राग। तो वर्ण जिसके आदि में है, यहां तक तो कौन आ गया? वर्ण से लेकर सहनन तक। और राग आदि में क्या आ गया? राग से लेकर गुणस्थान तक। ये होता है। ये बिल्कुल पर्टिकुलरली इस 50 से 55 गाथा को ध्यान में रख के ये लाइन लिखी गई है। अभी कोई 50 से 55 गाथा के 29 भावों को ना जाने तो मतलब ही नहीं जानेगा।
और फिर जो इसका कलश लिखा गया वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा, है ना, ये वर्णादि और रागादि ये जीव के नहीं है, इस कलश का ही अनुवाद कर दिया वहां पर, क्या कहते हैं, अपने बनारसी दास जी ने। सोचो कितना महत्वपूर्ण अनुवाद है, कितना महत्वपूर्ण ये कलश है कि मुनिराज के स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा करते हुए ये वाली बात कह रहे हैं। हमारा भेद विज्ञान भी ऐसे ही होगा और मुनिराज भी श्रेणी चढ़ेंगे तो ऐसे ही चढ़ेंगे, उन्हें भी इन 29 प्रकार के भावों से रहित एक जो द्रव्य त्रिकाली शुद्ध द्रव्य है, जिसे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कहा जाता है, जिसे परम शुद्ध निश्चय नय का विषय कहा जाता है, वो ही एकमात्र आत्मानुभूति का कारण है। तो जब ऐसी बातें आती है कि जो ट्रिकी चीजें हों उन्हें छोड़ छोड़कर आगे बढ़ जाओ, मैंने कहा देखो भैया, जो लोग रेगुलर इस विषय से जुड़े हैं उन्हें तो कुछ ट्रिकी नहीं लगेगा, है ना। और अब चूंकि अब किसी की आदत ही हो गई है रील्स में और शॉर्ट्स में बातें सुनने की तो फिर उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। परसों नरसों एक लेख आया दैनिक भास्कर में, उसमें लिखा था आज हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ उतना ही होता है जितना रील का टाइम होता है, मतलब रील की टाइमिंग ऑलमोस्ट 30 सेकंड होती है, तो हमारा उपयोग उतनी देर ही कॉन्सेंट्रेट हो पाता है, उसके बाद हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल खराब हो जाता है। तो उसमें मालूम क्या लिखा, साइकोलॉजिस्ट ने, बहुत बड़ी रिसर्च हुई, किसी यूनिवर्सिटी की रिसर्च का हवाला दिया उसमें, और उसमें ऐसा लिखा, इसलिए आप सबके लिए जरूरी है कम से कम 45 मिनट या 1 घंटे की रीडिंग करना, ताकि हमारी कंसंट्रेशन पावर को हम उतना सूक्ष्म बना के रख सके। यदि आप 45 मिनट 1 घंटे रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बहुत समस्या की बात है। दिक्कत ये नहीं है कि आपको कोई 1 घंटे की चर्चा समझ में नहीं आ रही, दिक्कत ये है कि हम एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं 1 घंटे के लिए। और ये एकाग्रता अकेला इस शास्त्र की बात को समझने में समस्या नहीं है, ये हमें हमारे स्वरूप तक ले जाने में भी बहुत बड़ी समस्या है। जो व्यक्ति 45 मिनट के लिए शास्त्र के अभ्यास करते हुए कंसंट्रेट ना कर पाए, वो व्यक्ति अपने उपयोग को उपयोग में कैसे जोड़ सकता है? अभी कितनी बड़ी समस्या है, ये पर्याय हाथ से चली जाएगी और हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है, मैं तो कहता हूं 2 चीजें, 1 घंटा आधा घंटा अभ्यास तो करो ही, 1 घंटे बिना किसी अवलंबन के भी बैठो, क्योंकि ये होने वाला है, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमारे पास कोई अवलंबन नहीं रहेगा। अनेक स्थितियां बनती हैं। कल अपने अशोक अंकल को देखने गया, उनका भी ऑपरेशन हुआ है ना, तो अभी मैंने कहा कि देखो आपके जीवन भर के जो अभ्यास का जो समय था, अब डॉक्टर्स ने तो ये भी बोलते हैं कि मोबाइल को आपको ज्यादा पास में नहीं रखना है ना, और भी दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि भाई ऑपरेशन हुआ है तो स्नान वगैरह नहीं करना, अब स्नान नहीं करोगे तो आप शास्त्र नहीं छूओगे, आपको अपने आप में बेकार लगेगा। अब आप बोलो, अब इस समय यदि 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपको रहना पड़ जाए तो कैसे रहेगा? लोग में कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, लेकिन खाली दिमाग शैतान का घर उसका ही होता है जो अपने उपयोग को उपयोग में जोड़ने की विधि नहीं जानता है। और फिर जब आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है तो जितने ऊट पटांग ख्याल आना चाहिए, जितने दुर्विकल्प होना चाहिए, जितनी असत कल्पनाएं होना चाहिए, वो सब होती। अब इसलिए यदि हम रेगुलर अभ्यास करेंगे, जैसे बोलते हैं ना क्रिकेट में, नेट प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि मौका तो हो सकता है कभी मिले खेलने का, पिच पे अपना परफॉर्मेंस दिखाने का, लेकिन नेट प्रैक्टिस तो रेगुलर करना पड़ेगा कि नहीं। ऐसे ही एकांत में शांति पूर्वक बैठने का, विचारने का, उपयोग को उपयोग में जोड़ने का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। मुनि राजों के लिए तो सख्त निर्देश है, मूलाचार ग्रंथ में कहा स्वाध्याय छोड़ के सामायिक करो, ऐसा बोला है, छोड़ो स्वाध्याय और क्या करो, क्या स्वाध्याय ही स्वाध्याय करते रहोगे? समझ में आया? ऐसा कहते सामायिक करो, ये अकाल है। यदि सामायिक के काल में कोई मुनिराज स्वाध्याय करें तो सम्यक ज्ञान का दोष है, और हम सब लोगों के लिए भी किसी ना किसी अपेक्षा से लागू पड़ता है। क्यों? क्योंकि सामायिक नाम की प्रतिमा, सामायिक नाम का व्रत, ये तो ग्रस्तों के जीवन में शुरू हो जाता है कि नहीं? सामायिक नाम की प्रतिमा है या नहीं? तीसरी प्रतिमा है सामायिक। सामायिक नाम का व्रत है, जो 12 प्रकार के व्रत होते हैं उसमें से पहला शिक्षा व्रत है सामायिक। अभी इसकी उपयोगिता है तभी तो लिखा है सामायिक का। अब हम कहेंगे कि नहीं, जब हम व्रती होंगे तभी सामायिक करेंगे। सामायिक मतलब ये नहीं कोई सामायिक पाठ लेके बैठ जाओ, कोई भी अवलंबन नहीं होना चाहिए, कोई भी, नॉट इवन अ सिंगल पेज, एक सिंगल पेज भी लेके, ये नॉट इवन अ सिंगल मंत्र, मंत्र अकेले बैठ जाए लमोकार मंत्र पढ़ रहा है, नहीं, मंत्र नहीं पढ़ना है, नॉट इवन अ सिंगल गाथा
प्रारंभिक भूमिका में गाथा आपने शुरू की, लेकिन उसके बाद अपने ही ज्ञान को सहज प्रवाह में उस ज्ञान स्वभाव ज्ञान पर्याय को गायक से जोड़ो कि ज्ञान पर्याय उठ कहाँ रही है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। बस आपको इतना मिल गया ना, बस आपको मिल गया, मंत्र मिल गया, अब इससे ज्यादा मत चाहो। अब हमें कछु याद ही नहीं आ रहा, कछु याद ही नहीं आ रहा। ये तो याद आ रहा है कि कछु याद नहीं आ रहा, ये तो याद आ रहा है ना। इसका मतलब ज्ञान का प्रवर्तन तो निरंतर चल रहा है कि नहीं। अब ये सोचो ये ज्ञान उठ कहां से रहा है। ज्ञान में आने वाले ज्ञेयों में मत विचलित हो, ये ज्ञान मात्र किसका है, ये ज्ञान की पर्याय उठ रही है। देखो कितनी अच्छी हमने चर्चा की थी, भूत और वर्तमान की, भूत और भविष्य की समस्त व्यक्तियां जिसमें अंतर निमग्न है। अव्यक्त के बोल में आई थी ना, भूत की व्यक्तियां, भविष्य की व्यक्तियां, ये सब किसी ना किसी चार प्रकार के भावों में से किसी भाव रूप होती है। जैसे भूतकाल में जितनी पर्यायें निकली होंगी वो औदैहिक भाव वाली होंगी, भविष्य काल में जो पर्यायें आएंगी वो तीन प्रकार के भावों वाली हो सकती हैं। कौन कौन सी? या तो औदैहिक होंगी, या औपसमिक होंगी, या छायक होंगी, या छाय उपसमिक भी हो, चार प्रकार की हो सकती हैं। लेकिन जब वो निमग्न हो जाती है ना, जब वो निमग्न हो जाती है तो पारिणामिक बन जाती है। जो समुद्र की लहरें जब उठ रही होती हैं तब तक तो लहरें होती हैं, लेकिन जब वो समुद्र में ही समा जाती हैं तो क्या बन जाती हैं? तो समुद्र बन जाती हैं। ऐसे ही आत्मा में से उठने वाली ये समस्त ज्ञानात्मक पर्यायें जब निमग्न आत्मा में हो जाती है तो कौन बन जाती हैं? आत्मा बन जाती हैं। हम कहां पर उछलते कूदते हैं? उन उठने और जाने वाली पर्यायों में। अब तुम जब उन पर्यायों को पकड़ोगे तो थोड़ी देर बाद बिलखने वाले हो। क्यों? क्योंकि किसी एक पर्याय को पकड़ा, किसी एक पर्याय को हटाना चाहा, किसी एक पर्याय को लाना चाहा, लेकिन चाहे हटाओ चाहे छोड़ो, लेकिन एक बात तो नक्की है, तुम्हारे पकड़ने से वो रुकने वाली नहीं है और तुम्हारे हटाने से वो समय से पहले जाने वाली नहीं है, अपने स्व समय पे जाएगी। लेकिन उन आती जाती पर्यायों के बीच में रहने वाला कौन है? बस ज्ञान की पर्याय जब उसका लक्ष्य कर लेगी तो निहाल हो जाएगी। इसे कहते हैं, ये है सम्यक दर्शन का विषय। समझ में आया? ये है औपाधिक भावों से निरपेक्ष ज्ञायक भाव। समझ में आया? और ये पर्यायें चूंकि उठ रही हैं तो किसी न किसी अवस्था में किसी न किसी कलर वाली है ना, लाल नीली पीली काली जो यहाँ पे उदाहरण है वैसी तो मिलेंगी, लेकिन हमें तो वो स्वच्छ सफेद निर्मल जो धवल जो वस्त्र है जैसे उसके अवलंबन लेने की प्रेरणा दी है, ऐसे ही एक गायक के ही अवलंबन की प्रेरणा यहाँ पर दी जा रही है। चलो अगला वाला टीका अपन को पढ़ना है, 10 मिनट में वो पूरी टीका अपन पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय अब इन पर रुकना उचित नहीं है, है ना। जितनी बात कहना थी वो अपन कह चुके हैं। एक बार अपन दोनों गाथाएं पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अगली टीका पर सीधे चलते हैं। व्यवहारेण द्वेदे जीवस्य हवन्ति वर्णमादिया गुणठाणन्ता भावा णदुकेर्णक्षयणयस्य वर्णादिगुणस्थानान्त भाव जो जीव के व्यवहार से पर कोई भी ये भाव नहीं है जीव के निश्चय विषय। ए देहीय संबंधो जहेव क्षीरोदयं मुने दव्वो नयोन्ति तस्तानि धूवोग गुणाधिगो जम्मा इन भाव से संबंध जीव का जलवत जानना उपयोग गुण से अधिक तिस से भाव कोई न जीव का।
चलिए टीका पढ़ते हैं। देखो प्रश्न क्या पूछा ऊपर 57 गाथा के। अब फिर शिष्य प्रश्न पूछता है कि वर्णादिक निश्चय से जीव के क्यों नहीं है। पहले तो ये बोल दिया कि ये सारे भाव व्यवहार के हैं, तो अब वो क्या पूछा, ये निश्चय से क्यों नहीं है ना। व्यवहार के ये तो मान गए, लेकिन क्यों इन्हें निश्चय का कहा गया, इसका कारण कहिए। तो इसका उत्तर गाथा में कहते हैं कि ये भाव सभी संयोगी भाव हैं। जैसे क्षीर और जल आपस में मिले हुए होते हैं, वैसे ही ये सारे भाव मिले हुए हैं। लेकिन कभी दूध जो है वो पानी नहीं बनता है और पानी कभी भी दूध नहीं बनता। ऐसे ही जीव कभी भी इन भावों रूप नहीं होता। यहाँ भाव शब्द का मतलब क्या है, देखो भाव शब्द 3 जगह पे इस्तेमाल होता है। भाव शब्द का मतलब द्रव्य भी होता है, भाव का मतलब गुण भी होता है, भाव का मतलब पर्याय भी होता है। कई जगह भाव शब्द को द्रव्य के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा, कई जगह गुण के लिए और कई जगह पर्याय के लिए। यहाँ पर भाव का मतलब क्या है, ये सब पर्याय हैं, है ना। इसलिए ये अन्य द्रव्य के भाव मतलब किसी अन्य द्रव्य की पर्याय, समझ में आया। तो ये यहाँ पे भाव का मतलब है। लेकिन उपयोग गुण से अधिक, यदि आप एक उपयोग गुण को इन सभी भावों से बाहर निकाल लोगे तो ये सारे भाव को क्या हो जाएंगे, पुद्गली हो जाएंगे। हमारे ये रूप रस में से उपयोग को बाहर कर दो, चैतन्य को बाहर कर दो, चित्त शक्ति को बाहर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, पुद्गल हो गया कि नहीं। ऐसे ही गुण स्थानों में से उपयोग को बाहर कर दो, मार्गण स्थान में से उपयोग को बाहर कर दो, तीर्थंकरों में से उपयोग को बाहर कर दो, इन चारों अनुयोगों में से उपयोग को बाहर कर दो। अब देखो कितने कमाल की बात है भैया, इस शास्त्र में बहुत ज्ञान भरा हुआ है। अब बताओ ये काय का क्या, कौन सा कथन है ये, शास्त्र में ज्ञान हो सकता है, लेकिन हम कहते तो हैं शास्त्र में ज्ञान भरा हुआ है। इसमें ज्ञान भरा हुआ है ये कहना भी कब, कई बार गे, चूंकि जिस ज्ञान का विषय बनता है उस गे को भी ऐसा कह दिया जाता है ये भी ज्ञान है, और जिस ज्ञान में गे झलकते हैं उस ज्ञान को भी गे आकार कह दिया जाता है। ये इस तरह की कथन शैली होती है। कभी कार्य का कारण में उपचार कर दिया जाता है, कभी कारण का कार्य में उपचार कर दिया जाता है, ऐसी शैली होती है। एक बार शायद आपको उदाहरण दिया था जब अपनी वो चर्चा चल रही थी 31वीं गाथा की, कि लोक, इस दुनिया को लोक क्यों कहा जाता है। लोक का मतलब क्या होता है, लोक यानी होता है जानना, देखना, देखना होता है। लोक का मतलब लुक धातु से बना है लोक, और वो लुक धातु से ही लुक बना है अंग्रेजी का, L-O-K लुक। लुक यानी क्या होता है, टेक अ लुक, जरा देखना इस तरफ, तो उसी लुक धातु से लोक बना है। उस लुक धातु से ही लुच बना है, लोचन बना है। ये लोचन शब्द है ना, लोचन मतलब क्या होता है, आंख है, और लुंचती, और जब किसी चीज को देखा जाता है तो उसको देखना ही उसको भेदना होता है ना। इसलिए भेदने के अर्थ में भी लुच शब्द का यूज होता है। भेदना, उखाड़ना, इन शब्द को इनके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, लुच। जैसे कि केस लुंचन, तो ये क्या हुआ, उखाड़ दिया। तो किसी चीज को उखाड़ा कब जाता है, किसी चीज को भेदा कब जाता है, जब देखा जाता है। तो एक लुक धातु के इतने सारे शब्द बनते हैं, हजारों शब्द, हजारों शब्द। यदि आप संस्कृत में चले जाओगे ना, एक लुक धातु से 1000 शब्द बना के दिखाएंगे। ये धातुओं की पावर होती है। तो ये लोक शब्द का मतलब क्या हुआ, देखना। लेकिन चूंकि वो लोक हो गया के, यानी दृश्य, देखा जाने वाला, लेकिन जो देखा जाने वाला हो उसे कोई देखने वाला भी तो होगा। तो इस देखे जाने वाला वास्तव में लोक तो वो था जो देखने वाला था, लेकिन वो देखने वाला जिसे देख रहा है उस गे को भी क्या संज्ञा मिल गई, उसे भी हम कहने लगे लोक। ऐसा कहा शास्त्रों में गाथाएं हैं, वास्तव में मेरा लोक तो मैं स्वयं हूं। ज्ञान का लोक क्या है, ज्ञान का लोक क्या है, लोक में कहते हैं जान है तो जहान है। समझ में आया। आत्मार्थियों के लिए थोड़ी सी शब्दावली बदल देना चाहिए, ज्ञान है तो जहान है। बोलिए, आप सबके लिए जहान चाहिए कि ज्ञान चाहिए? है। एक पिक्चर बनी, क्या नाम है उसका, सिंडलर्स लिस्ट, है ना, बहुत पहले 20-25 साल पहले की फिल्म है सिंडलर लिस्ट।
उस फिल्म के आखिरी में एक डायलॉग आता है कि आप किसी एक जीव की जान बचा लेते हो, एक व्यक्ति की जान बचाना पूरी दुनिया की रक्षा करना है, एक व्यक्ति की जान बचाना। अब ऐसी ही बात भगवती आराधना में मालूम क्या कही आचार्य शिवकोटि ने अहिंसा महाव्रत के प्रकरण में, आप किसी एक जीव का घात करते हो मानो पूरे विश्व का घात करते हो, है ना। अभी भगवती आराधना वाले 2000 साल पहले लिख रहे हैं और वो तो 25-30 साल पहले की कोई पिक्चर होगी तो उसमें ये बात आई। तो ये कैसे कह दिया इन्होंने ये बात? तो उसकी टीका में फिर विजयोदया टीका है भगवती आराधना ग्रंथ की, उसकी टीका में स्पष्टीकरण दिया। देखो, एक तराजू पे एक चींटी को हमने रखा, उस चींटी से हमने पूछा कि तुझे अपना जीवन चाहिए है या दूसरे तराजू पर रखी है पूरी दुनिया, तो बोल तुझे क्या चाहिए। आप उस चींटी से पूछो तुझे क्या चाहिए, तुझे ये पूरी दुनिया चाहिए है कि तुझे अपना जीवन चाहिए। तो बोलो वो चींटी को यदि बोलने का मौका मिले, अपनी पैरवी करने का मौका मिले, तो चींटी क्या कहेगी? दुनिया नहीं चाहिए। अरे तू अपनी जान मरवा ले, अपने आप को, अपनी जान को खत्म करवा ले, कम से कम दुनिया तो बच जाएगी। दुनिया का हर जीव दुनिया नहीं चाहता है, जान चाहता है। ऐसे ही आत्मार्थी क्या चाहता है? दुनिया चाहता है कि ज्ञान चाहता है। और जब व्यक्ति ज्ञान को ना चाहे और गेयों के पीछे भूखा भूखा दौड़ने लगे, बेसुध दौड़ने लगे, गेयों की लुब्धता करने लगे, गेयों को पाना चाहे, तो कहते हैं ये ही मोह का आधिक्य है। इसका मतलब मोह अधिक है और उपयोग डाउन हो गया है। और जब व्यक्ति को उभोगाधिगम, ये लिखा ना, ये उपभोग गुणाधिगो, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? उपयोग गुण सबसे अधिक लगता है। अब ये मैंने इस वाले शब्द के अर्थ में 31वीं गाथा में मैं बहुत बात कर चुका हूं, है ना, इसलिए अब मैं उतनी नहीं करूंगा। एक बार देख तो लो अपनी सगी आंखों से, है ना, 31वीं गाथा को देख तो लो पुरानी। लाण सहावादियम, है ना, क्या कहा था वहां पे 31वीं गाथा में? जो इंद्रिय चिणिता, जो इंद्रियों को जीतता है। और ये तो चलो किसी को हराने वाली बात हो गई, लेकिन लगना क्या चाहिए? तो क्या कहते हैं? लाण सहावादियम मुणदि आदम। क्या ज्यादा लगना चाहिए? ज्ञान स्वभाव सबसे ज्यादा लगना चाहिए। इंद्रियों के जाने हुए विषयों से भी सबसे ज्यादा क्या लगना चाहिए? लाण सहावादियम। ऐसे यहां पर क्या बोल रहे हैं? ए देय संबंधो, ये जितने भी संबंध हैं ये सब क्षीरोदयम, पानी और दूध के मिश्रण के समान मिले हुए ऐसे जानो। लेकिन वास्तव में क्या जानो? तुम्हें क्या लगना चाहिए इन मिली जुली अवस्थाओं के बीच में? कहते हैं लाया होंती तस्त ताणी, मैं इन मिली जुली अवस्थाओं में रहते हुए भी इनका नहीं होता। कलम पढ़ रहे थे ना, 6 द्रव्यों पंचास्तिकाय की वो गाथा ली थी, वहां 6 द्रव्यों को वहां पर उनकी चर्चा की गई। कितनी सुंदर गाथा है, मतलब इतना अद्भुत स्वतंत्रता का उद्घोष है और हमारे दिमाग से सारे भार दूर हो जाएं ऐसी चर्चाएं हैं। कितनी बढ़िया। कहते हैं कि भैया ये सारे विश्व के द्रव्यों का स्वरूप बताया कि आपस में मिले हुए हैं। ओगास मंड मंडस, है ना। मेरे तो जब आप लोगों को नींद ना आए ना, तो एक आध गाथा पकड़ लिया करो या 29 भावों को याद किया करो, तो नींद आ जाएगी। मैं तो नींद की दवा दे रहा हूं आपको, किसी तत्व विचार की थोड़ी दे रहा हूं। तो मैं तो क्या कोई भी ऐसी गाथा पकड़ लेता हूं तो बस उसे याद करते करते नींद लग जाती है। और बस वो अब सपना भी आएगा तो क्या आएगा वो ही आएगा। देखो एक बार ऐसा कहा, शायद बहनश्री का वचन है, जिस दिन तुम्हें सपने में ये दिखने लगेगा ना तुम आत्मा हो, तब तुम्हें सम्यक दर्शन के पात्र होगे। अब जब तक सपने में ये दिखेगा कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, तो फिर बोलो सम्यक दर्शन कितना दूर है। और वो सपने में मैं आत्मा हूं कब दिखेगा? जब कम से कम सोने से पहले हमारे विचार ये नहीं चलेंगे कल सुबह खाने में क्या बनाना है, कल सुबह इनका टिफिन लगाना है, कल बच्चे का होमवर्क करना है ना, इसकी पेरेंट टीचर मीटिंग में शामिल होना है, फलाने को उधार दिया था वो उधारी वापस लेना है, गाड़ी को सर्विसिंग पे डालना है। ये सब नहीं सोच के सो। इनको सोच के सोगे तो रात में वही दिखने वाला है। तो एक गाथा हो तो पंचास्तिकाय की गाथा रटते रटते सो गया, है ना। और बहुत आनंददायी विषय है और आपकी नींद जल्दी लगेगी। ईमानदारी से बता रहा हूँ, करवट नहीं बदलना पड़ेगा आपको। आप बस कुछ नहीं करना, 29 भाव याद नहीं होते, बस सोचो पहला क्या था, तो वर्ण
रस, रूप, गंध, फिर एक भाव पे आप अटक जाओगे और उसे ही सोचते सोचते सो जाओगे। है ना, ये तरीका है। चलो जल्दी से टीका पढ़ लेते हैं, कुछ विशेष चर्चा रहेगी तो कल करेंगे। जैसे जल मिश्रित दूध का जल के साथ परस्पर अवगाह स्वरूप संबंध होने पर भी स्वलक्षण भूत दुग्धत्व गुण के द्वारा व्याप्त होने से दूध जल से अधिक पने से प्रतीत होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे शब्द हैं, सरल शब्द हैं, लेकिन अभी क्या वो इस तरह से हम पढ़ रहे हैं ना तो हमें थोड़ा कठिन लग रहा होगा। जैसे दूध में कितना ही पानी मिला दिया जाए, आपको ज्यादा क्या लगता है, तब आप उसे दूध बोलते हो। जब एक बाल्टी भर के पानी हो और उसमें एक बूंद दूध डाल दो तो क्या कहोगे, पानी है ये तो। लेकिन एक तवेला भर के पानी हो और उसमें एक गिलास दूध हो और एक गिलास पानी पड़ा हो तो क्या कहोगे, दूध है। क्यों कह रहे हो दूध है, क्योंकि दूध अधिक है ना। ऐसे इन गुण स्थान, मार्गणा स्थान, जीव समाज, इन सब में कौन अधिक है, वो तो उपयोग, ज्ञान स्वभाव अधिक है। यदि जिस दिन इनमें से उपयोग निकल गया, इन मार्गणा स्थानों को कोई मार्गणा स्थान कहने वाला नहीं, कोई इज्जत नहीं है मार्गणा स्थान की, कोई इज्जत नहीं है गुण स्थान की, कोई इज्जत नहीं है जीव समाज की। एक उपयोग गुण बाहर निकल जाए तो, और हमें वो ज्यादा लगते हैं, उपयोग ज्यादा नहीं लगता है। आचार्य इतनी तो कह रहे हैं, उपयोग को ज्यादा देखना सीखो, इन मिले जुले भावों को ज्यादा मत देखो। इसलिए जैसा अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य रूप संबंध है, वैसा जल के साथ दूध का संबंध ना होने से निश्चय से जल दूध का नहीं है। इस प्रकार वर्णाधिक पुद्गल द्रव्य के परिणामों के साथ मिश्रित इस आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ परस्पर अवगाह स्वरूप संबंध होने पर भी स्वलक्षणभूत उपयोग गुण के द्वारा व्याप्त होने से आत्मा सर्व द्रव्यों से अधिक बने से प्रतीत होता है। इसलिए जैसा अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य संबंध है, वैसा वर्णादि के साथ आत्मा का संबंध नहीं है। तो आत्मा का संबंध किससे है, तादात्म्य, उपयोग के साथ। तो इसलिए अपना परिचय किससे करो, उपयोग से करो, उन वर्णादि और रागादि भावों से नहीं। इसलिए निश्चय से वर्णादिक पुद्गल परिणाम आत्मा के नहीं है। और इसकी चर्चा विशेष आगे कल करें।